नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि माली और मई का महीना कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही असाधारण रहने वाला है क्योंकि आपकी राशि में बैठे राहु और धन भाव में शनि मंगल की युति आपके जीवन में क्या बड़े उलटफेर करेगी। क्या आपको इस महीने में कोई बड़ी लॉटरी या गुप्त धन मिल सकता है? आइए जानते हैं डिटेल में इस माह का मासिक राशिफल। और यदि आप को ये राशिफल बहुत ही रिलेटेबल लगे, उपयोगी लगे देखने के बाद, तो प्लीज़ इसे अपने 10 व्हाट्सएप ग्रुप में कम से कम शेयर ज़रूर करें। ये मेरे रेगुलर व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है और नए व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबा सकते हैं ताकि ऐसी ही जानकारियाँ रोज़ाना आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं सबसे पहले इस माह के व्रत और त्योहारों से। तो बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को मनाई जाएगी, नारद जयंती 2 मई को आ रही है, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 7 मई को मनाई जाएगी, मातृ दिवस यानी मदर्स डे मनाया जाएगा 10 मई को, अपरा एकादशी का व्रत किया जाएगा 13 मई को, वट सावित्री व्रत आ रहा है 16 मई को, शनि जयंती भी 16 मई को ही मनाई जाएगी और गंगा दशहरे का पर्व 25 मई को मनाया जाएगा। शनि जयंती जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट दिनों में से एक माना जाता है क्योंकि आपकी कुंडली में शनि देव का बहुत गहरा प्रभाव रहता है। यदि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 है, शनि की ढैया आपको चल रही है या फिर शनि की कुदृष्टि आपके केंद्र स्थानों और त्रिकोणों पर पड़ रही है, शनि आपको बेहतर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, शनि की महादशा आपके जीवन में चल रही है या फिर आप शनि देव की कृपा प्राप्त कर अपनी समस्याओं को, अपनी उलझनों को दूर करना चाहते हैं, स्थायी सकारात्मक परिणामों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस शनि जयंती पर हमारे संस्थान में विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही कांटेक्ट कर अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को वे अपनी अतिमित्र राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। 29 मई को बुध पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही हो जाएंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में विराजमान है और 14 मई को अपनी अतिमित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मीन में विराजमान है और 11 मई को ही अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही होंगे। वहीं गुरु इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। शनि मीन राशि जो कि उनकी मित्र राशि उसमें ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो यदि आप अपनी कुंडली में ऐसे ही ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ अशुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर मेरी टीम से और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या फिर वेबसाइट पर जाकर भी कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों का मई महीने का मासिक राशिफल। और इस राशिफल की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये सभी जानकारियां मेरे द्वारा चंद्र गणनाओं पर आधारित रहती है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम शिक्षा और करियर की। करियर के मामले में 15 मई तक सूर्य का आपके तीसरे भाव में उच्च का होना आपके साहस और पराक्रम को चरम पर रखेगा, जिससे आपका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा और आप अपनी बातों को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रख पाएंगे। लोग आपकी बातों को सुनेंगे भी और मानेंगे भी। वहीं मार्केटिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बड़ी सफलता का रहेगा। 11 मई को मंगल का मेष राशि में आना आपके कार्य क्षेत्र में आपकी निर्णय क्षमता को और ज़्यादा मजबूत कर लेगा। करियर को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो इस माह क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। इस माह आपको करियर में बहुत अच्छे डिसीजन आपके बनते हुए दिखाई देंगे जो कि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। वहीं हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए भी ये माह बहुत ही अच्छा रहेगा। क्रिएटिव फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, क्रिएटिविटी के अंदर अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलताएं इस माह देखने को मिलेगी। गुरु का पंचम भाव में होना विद्यार्थियों के लिए स्वर्ण काल के समान होगा। जो छात्र विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, कहीं शोध यानी रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए 29 मई के बाद का समय
बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। ओवरऑल शिक्षा और करियर दोनों के मामले में ये महीना आपके लिए जबरदस्त साबित होगा। अब आते हैं आपकी हेल्थ यानी आपके स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य के मामले में राहु आपकी राशि में है, इसीलिए मानसिक रूप से थोड़ा सा भ्रमित और बेचैन करेंगे। हर चीज को पाने का एक मन में बेचैनी सी रहेगी, मन में शांति नहीं रहेगी। साथ ही शनि मंगल की धन भाव में ये जो युति हो रही है, ये वाणी में थोड़ी सी कठोरता ला सकती है। आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। 15 मई के बाद सूर्य का वृषभ में आना घरेलू सुखों में थोड़ी सी कमी लेकर आएगा। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपके मन में चिंता या टेंशन हो सकती है। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें और नियमित रूप से वॉक, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना लें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब हम स्वस्थ होते हैं तभी हम हमारे सभी कार्यों को सुचारू रूप से कर पाते हैं। इसीलिए आपको डेडिकेशन से अपने कार्य करने हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं करना है। चलिए अब आते हैं आपकी फाइनेंशियल स्थिति और निवेश पर। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो शनि मंगल का क्रांतिकारी योग कुछ नया रिजोल्यूशन आपके लिए लेकर आ सकता है। हालांकि रिजल्ट थोड़े से धीरे मिल सकते हैं, परंतु आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे और अगर जो ठान लेंगे उसे करके ही दम लेंगे। फाइनेंशियली ये महीना आपके लिए बहुत ही स्टेबल रहेगा। राहु आपके लग्न में तो अचानक धन लाभ के भी योग बन सकते हैं, परंतु आप ध्यान रखिएगा, उतावलेपन में डिसीजन लिया, जल्दबाजी की तो यही राहु आपको बड़ा नुकसान भी दिला सकते हैं। इस माह आपके रोजमर्रा के लाभ में लगातार वृद्धि होगी। बस आपको मैच्योरिटी से डिसीजन लेना है, जोश में होश खोने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। इस माह आपके घर में लग्जीरियस आइटम की खरीदारी आपके द्वारा की जाएगी। वहीं नए घर का, नए वाहन का या घर के रिनोवेशन पर आपके द्वारा खर्चा किया जा सकता है। बस बजट को ध्यान में रखकर आपको चलना होगा। ओवरऑल आपकी स्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी फाइनेंशियली नहीं बिगड़ेगी, ये इस माह मुझे दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपको टेंशन फ्री होकर रिस्क लेनी चाहिए, परंतु बजट देखकर बजट बनाकर चलें। निवेश करते समय शेयर मार्केट या सट्टेबाजी में निवेश करने से 15 मई तक आपको रुक जाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। 14 मई के बाद शुक्र का मिथुन राशि में जाना सट्टे और लॉटरी जैसे क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित यानी अनबिलीवेबल सफलताएं और लाभ दिला सकता है। इस महीने कोई बड़ा उधार देने से बचें, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है, तो इन मामलों में थोड़ा सा केयरफुल रहें। अब आते हैं आपके बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा पर। बिजनेस के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा, क्योंकि राहु आपकी राशि में, इसलिए आपको प्रेरित करेंगे कुछ नया करने का, कुछ रिस्क लेने का। परंतु राहु भ्रमित भी करते हैं, इसीलिए कोई भी रिस्क लेते समय बहुत सावधानी रखें। सप्तम भाव में केतु का होना आपकी पार्टनरशिप को बिगाड़ सकता है, इसीलिए आपको बहुत शांत रहना है। अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत शांत रहकर धैर्य के साथ अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते चले जाएं। वहीं अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिल्कुल भी ना करें। इस समय बिजनेस के भाव के स्वामी सूर्य उच्च के रहेंगे, इसीलिए ये महीना आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, अगर आप सरकारी योजनाओं से संबंधित कुछ काम करते हैं, या फिर सरकार से कोलैबोरेट करके कुछ काम करते हैं, गोल्ड का बिजनेस करते हैं, या फिर मेडिकल लाइन से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड गोल्डन अपॉर्चुनिटी भरा रहेगा। वहीं इस समय आप कुछ नया करने की तरफ प्रेरित रहेंगे। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना इंजीनियरिंग करने वालों के लिए, टेक्निकल फील्ड वालों के लिए जबरदस्त साबित होगा। पुलिस, सेना, नेवी से अगर आप जुड़े हुए हैं, जॉब, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाही ट्रांसफर के योग आपके डेफिनेटली इस माह बनते हुए दिखाई देंगे। बॉस से आपको प्रशंसा मिलेगी, आपके कार्यों की सराहना चारों तरफ होती हुई दिखाई देगी। वहीं विदेश यात्रा के योग भी इस माह बन रहे हैं। बिजनेस मीटिंग से बाहर जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। वहीं जो लोग NRIs हैं, वहां पर रह रहे हैं, उनके लिए ये समय जबरदस्त रहेगा। आप अब्रॉड से कुछ अच्छा लाभ प्राप्त कर अपने देश में अपने परिवार को देते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है, बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा तीनों के हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। अब आता है आपके लव रिलेशनशिप और आपके मैरिटल लाइफ पर, यानी वैवाहिक जीवन पर। लव रिलेशनशिप के हिसाब से ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध
महीने के मिड के अंदर आपके 4th हाउस में बैठेंगे, उस समय अपने से 12th जाकर बुध का बैठना कहीं कहीं वैचारिक मतभेद, वाद विवाद वाली स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। इस समय आपको बहुत शांत रहना है, झगड़ों को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देना है। परंतु पंचम भाव में गुरु बैठे हैं, वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग को बेहतर करेंगे, मैच्योरिटी से इस रिश्ते को आगे तक आप ले जाने का प्रयास करेंगे और दोनों एक साथ धार्मिक यात्रा या आध्यात्मिक कार्यों में अपना समय निवेश कर सकते हैं। यानी ये समय लव रिलेशनशिप के साथ स्पिरिचुअल कामों में भी आप एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देंगे। वहीं वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो सूर्य उच्च के हैं, थोड़ा सा ईगो को हाई कर सकते हैं। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में धैर्य से बातचीत करनी है, उन पर गुस्सा या कोई चीज थोपना, अपने विचार भी थोपना या कोई भी अपने डिसीजन थोपना आपकी रिलेशनशिप के लिए खराब हो सकता है। इसीलिए इस समय अपने विचारों को उनके ऊपर न थोपें। 7th हाउस में केतु का जाकर बैठना भी वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल लेकर आ सकता है, एक दूसरे से थोड़ी सी विरक्ति सी आप महसूस करेंगे। परंतु इस समय एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे की भावनाओं को समझकर आपको आगे बढ़ना होगा। शुक्र का स्वग्रही होकर बैठना आपकी रिश्ते में अच्छी समझ, अच्छा तालमेल और अच्छी बॉन्डिंग जरूर लेकर आएगा। वहीं आपकी माँ के साथ आपका कनेक्शन बहुत ही प्रगाढ़ होगा। पेरेंट्स आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, पिता से फाइनेंशियली सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपके कुटुंब में, परिवार में, रिश्तेदारों में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये हुई ओवरऑल आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए इस महीने के मोटा मोटा मैंने जो भी आपको प्रेडिक्शन दिया है उसकी बात। और अब बात करूंगी उपायों की, क्योंकि उपायों से आप अपने इस महीने को बेहतर कर सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों को शनिवार के दिन छाया दान करना चाहिए। सरसों के तेल में अपना मुख देखकर आप फिर उसको दान कर दें। वहीं ओम राह रावे नमः मंत्र का नियमित रूप से रात्रि के अंदर जाप करें। वहीं बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपको सुबह हल्के नीले और सफेद वस्त्र पहनकर भगवान शिव का ध्यान करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद दूध, चावल और मिश्री का दान जरूर करें। इससे मन शांत रहेगा और थिंकिंग कम होगी और सही डिसीजन मेकिंग आपकी बढ़ेगी। वट सावित्री व्रत जो कि 16 मई को मनाया जाएगा, इस दिन बरगद के पेड़ के पास जाकर कच्ची सूत से 7 बार परिक्रमा करें। हर फेरे में अपने रिश्ते में संतुलन और समझ की प्रार्थना करें। इसके बाद सफेद मिठाई और खीर का दान करें। इससे रिश्तों में दूरी कम होगी, आपसी समझ बढ़ेगी और संबंध मजबूत होंगे। शनि जयंती जो कि 16 मई को ही मनाई जाएगी। शनि जयंती के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद काला तिल, कंबल और जूतों का दान आप कर सकते हैं। इससे अचानक आने वाली परेशानियां कम होगी और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। शनि का प्रभाव पॉजिटिव आपके जीवन में बनता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद है मई का ये महीना आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें और इन उपायों को अपने जीवन में अपनाकर आप इस महीने को और ज्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं, क्योंकि याद रखिए ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।